गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्वकला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। कृपया ध्यान से सुने। जितनी एकाग्रता से सत्संग सुनेंगे उतना ही वो हमारे लिए फलदायक होगा। एक भाई का क्वेश्चन आया है, क्या जीवन ही परमात्मा है? इस जीवन में इतना दुख क्यों है? और क्या दुख के कारण ही हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं? पहले नंबर तो जीवन का दुख से कोई लेना देना नहीं है। जीवन केवल एक होंद है, केवल एग्जिस्टेंस है। जैसे एक शक्ति होती है चलाने के लिए किसी भी चीज को, एक एनर्जी होती है, ऐसे जीवन एक ताकत है, एक शक्ति है। दुख सुख सब कुछ हमारे कार्मिक ढांचे से होता है। जितना हमारा मन उठाकर कार्मिक ढांचे से हमें शरीर तैयार करके दे देता है, वैसी ही बुद्धि, वैसा ही मन और वैसे ही हमारे अनुभव होते हैं। जीवन एक ऐसी ऊर्जा है जिसका इन कर्मों से ताल्लुक नहीं है। वो केवल है, केवल उसका आभास है। उसका कोई भी इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। जीवन दुखी है इसलिए हम परमात्मा की तरफ जाएं, ऐसा नहीं। जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता। हम आप अपने अनुभव में दुख को समझते हैं। अगर 29-30 डिग्री से टेम्परेचर नीचे की तरफ आने लग जाए तो हम उसे समझते हैं अब सर्दी होने लग गई है। 10 के करीब हमको काफ़ी ठंड महसूस होती है। 10 से और नीचे और ज़्यादा ठंड महसूस होती है। ऐसे ही 25-30 के ऊपर जैसे ही जाते हैं गर्मी महसूस होती है। टेम्परेचर के बढ़ने का नाम गर्मी है और टेम्परेचर के घटने का नाम सर्दी है। ऐसे ही ये दुख और सुख है। जो चीज़ हमें जितनी पसंद है और जितनी तवज्जो उसमें दी जाती है वो हमें सुख का कारक लगती है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है और हमारे लिए ठीक नहीं लगती हमको, वो हमारे दुख का कारण है। कुछ चीज़ें आवश्यकता की होती है, कुछ मन वांछित होती है। आवश्यकता की चीज़ों को पूरा करने में जो वक्त और जोर लगता है वो हमारे कर्म के हिसाब से लगता है। इसके बाद हमारे जो मानसिक कर्म है, जो इच्छा अनिच्छा पर निर्भर है, उस पर सब चलता है। जीवन ही परमात्मा है। जीवन परमात्मा की एक बूंद है। उसका पूरा का पूरा मौसम, पूरी की पूरी उसकी खुशबू उस बूंद के अंदर है। केवल जीवन को महसूस किया जा सकता है। जिसने भी ये सवाल पूछा है
उसे इतना तो जरूर पता है कि जीवन कोई चीज़ जरूर है। अगर आप जीवन को दूसरे पर डिपेंड ना होकर अपने अनुभव से समझने की कोशिश करोगे तो कुछ हद तक आपको समझ आएगा। लंबी यात्रा न हो जाए इसलिए हमें संतों का सानिध्य लेना होता है। अपने पर डिपेंड करके हम बहुत लंबा रास्ता तय करना चुन लेते हैं। कारण कि इंसानी जात और मनुष्य जो है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है। कुछ ज़रूरतें और कुछ उसके मन की आदत ऐसी है, बहुत जल्दी यू टर्न ले लेता है। कभी उसे बात समझ आती है, कभी नहीं। कभी इस बात पर टिकता है, कभी उस बात पर। कभी इन संतों का सत्संग सुनता है, कभी उन संतों का। कभी तेज चलता है, कभी स्लो चलता है। ऐसे उसका जो ढांचा है वो हिला रहता है, इसलिए वो बहुत लंबे रास्ते चल पड़ता है। अनुभव को मुख्य बनाकर जीवन को समझने का नाम ही जो है अपने आप की खोज है, अपने आप को जानना है। दुख और सुख तो हमें बड़े होकर जब हमारी आइडेंटिटी निर्मित हुई तब हमें पता लगा कि ये चीज़ प्राप्त नहीं हुई तो दुख है और ये चीज़ प्राप्त हो गई तो सुख है। लेकिन जीवन तो जब हम एक दिन के थे तब भी था, जब हम गर्भ में थे तब भी था। जीवन एक अलग चीज़ है। उस ब्यूटीफुल सुंदर चीज़ को महसूस करने के लिए ही सभी महापुरुष साधु संतों ने जो सेंट कहते हैं, इंग्लिश में उनको सेंट कह देते हैं या सहजे भी कह देते हैं, सो उन्होंने इसको सहायता जो जीव की करके इसको अनुभव में लेके आया है। केवल और केवल बातों से इस बात को नहीं समझा जा सकता। तो मेरे मित्र, मेरे भाई, एक बात ये है कि अनुभव के मात्र सीधे रास्ते पर चलकर आप जीवन को, परमात्मा को और दुख सुख को समझ सकते हो। जिस कैटेगरी से आप ऊपर चले गए उस कैटेगरी के नीचे का दुख नहीं लगता। जहाँ से आप ऊपर चले गए उससे नीचे का दुख नहीं लगता। ये बात अगर समझ ली तो ये समझना कि मैं परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। ये मार्ग बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है और मुश्किल भी है। अच्छा उनके लिए है जो संतों की शरण लेके और अपने आप को इकट्ठा करके और झमेलों से न फंस के सीधे मार्ग पर चलते हैं। ये सीधा सीधा मार्ग है। अनुभव इसका सबसे बड़ा स्रोत है। सुनना चाहिए सब कुछ, लेकिन अपने अनुभव को करते जाना चाहिए। जिसने अनुभव की रस्सी पकड़ ली, जिसको महसूस से प्यार हो गया, वो बस दूसरे की बात पर डिपेंड नहीं रहता। केवल रहत के लिए, रहनी बनाने के लिए, अपने आप को एक ढांचे में ढालने के लिए हमें संतों का सानिध्य चाहिए है, वो ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को स्टेबल करो और अपने मार्ग को तय करने के लिए, अपने मार्ग को चलने के लिए, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से लाने के लिए अपने आप को तैयार करो। जैसे ही ये होगा, संत हमेशा तैयार रहते हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि संत हमारी आत्मा, हम संतन की दे। परमात्मा कहते हैं संत हमारी आत्मा हैं, हम संत और हम में कोई फ़र्क नहीं है। नानक साध और प्रभ भेद न पाए। गुरु नानक जी कहते हैं साधु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिसने मन, तन और अपनी पूरी अचीवमेंट को हासिल कर लिया है, उस अवस्था में पहुँचे हुए साधु को
परमात्मा ही कहते हैं। इसलिए सीधे सीधे करो। जीवन तो हमें गर्भ में ही मिल गया था, इसलिए जीवन की परवाह न करो। जीवन एक खुशबू है, एक अमृत की बूंद है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें इन कांटों को हटाने के लिए, इन सब जो व्याधि बाधी जो भी कुछ हमारे ऊपर लगा हुआ है, इनको हटाने के लिए हमें थोड़ी बहुत डिसिप्लिन, अनुशासन और साधना की आवश्यकताएं होती है। परमात्मा तो अनायास ही मिल जाएगा, वो तो आप में घुसने को अभी भी तैयार है, लेकिन हमारे ऊपर मैल, पर्दे, आवरण इतने हैं कि हमने अपने आप को ऐसे बंद कर रखा है, हमें लगता है कि वो है ही नहीं। हमें अंधेरा लगता है, इसलिए सब जगह दुख दिखाई देता है। सो अपने आप को साफ, निर्मल और स्वतंत्र करने के लिए सब चीज़ें करनी है। लगे रहना चाहिए। जिज्ञासा आपकी अच्छी है और जिज्ञासु बनो और सत्संग करते और सुनते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत।